हेलो स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 12 फॉर फिजिक्स। चैप्टर है आपका फर्स्ट वाला जो चल रहा था प्रकाशिकी, उसमें टॉपिक है लेंस तथा दर्पण का संयोजन। इस टॉपिक में आपकी पहली हेडिंग है समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए लेंस और दर्पण का संयोजन है। तो यहाँ पे हमने पहले अवतल दर्पण लिया है और इस पे एक मुख्य अक्ष जो आप जानते हैं मुख्य अक्ष लाइन है, और इस मुख्य अक्ष पे एक हमने वस्तु ली ओ डैश, और यहाँ से इस पे अवतल दर्पण पे एक किरण भेजी जिसका अपवर्तन हुआ ऐसे, लेकिन हमने आभासी प्रतिबिंब जो इसका बना वो कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। आभासी प्रतिबिंब फोकस यप पर। जो लाइन इमेजिनरी होती है उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसे एफ कहते हैं। और जहाँ और एक इस पे किरण जाएगी वो है प्रकाशिक केंद्र से होकर, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, इसे कहेंगे सी। फिर हमने यहाँ पे देखा इससे जो प्रतिबिंब बनेगा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आई डैश। और यहीं पे हमने एक समतल दर्पण ले लिया, ये हमने यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया। और जो प्रकाशिक केंद्र है इसका एक वस्तु, यहाँ पे हमने एक वस्तु ले ली ए बी, समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रखी ए बी, और यहाँ से जो इसका प्रतिबिंब मिलेगा, जो इस पे इसकी किरण पड़ेगी, तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, वो अपवर्तन आई डैश पे होगा। कैसे होगा, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। ये आप स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा, स्केल से ठीक से बना के एरो इसकी सीधी दिखानी है और एरो भी लगाना है।
दर्पण को यम से दिखा दीजिए। इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग आपने डाली होगी, समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो उसके बाद ये फिगर बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे, अवतल लेंस द्वारा किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। आप जानते हैं कि अवतल लेंस द्वारा जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर देखे हैं वो हमेशा इमेजिनरी मिला, हमें रियल नहीं होता है, हमेशा आभासी होता है। हम उसे आभास कर लेते हैं कि यहीं कहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद है अवतल लेंस यल द्वारा वस्तु क्या है, ओ डैश, वस्तुपिंड ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। वस्तुपिंड ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है तथा समतल दर्पण यम द्वारा एक अन्य सहायक पिन AB का आभासी प्रतिबिंब ये भी कहाँ पर मिलता है, आई डैश पर मिलता है। आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। तब यहाँ से जब दोनों मतलब इसका प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब भी आई डैश पर मिला और इस वाले का भी आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर मिल गया, तब हम क्या कह सकते हैं इसे, यम आई बराबर यम ए। यम आई बराबर यम ए। इसे हमने क्यों कहा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। यम आई बराबर यम ए, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसके आगे लिखे, अब माना कि, इसके आगे लिखेंगे, अब माना कि वस्तु पिन ओ डैश की अवतल लेंस यल से दूरी u है। अवतल लेंस यल से दूरी u है, यहाँ से यहाँ तक u है और ये प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, v कहलाती है। u है तथा आभासी प्रतिबिंब आई डैश की लेंस से दूरी v है, तब u बराबर क्या हो जाएगा, जब u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी निकालते हैं तो यहाँ से C से O तक वस्तु की दूरी है तो u बराबर CO हो जाएगा। v बराबर क्या मिल जाएगा, v बराबर हो जाएगा, सॉरी ये आई डैश ऊपर,
यहाँ v बराबर जो है प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करते हैं। लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी IC मिल जाएगा, v बराबर हो जाएगा IC, u बराबर CO। फिर आगे लिखिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको v बराबर IC है, और IC निकालेंगे अगर तो IC पूरा क्या है, IC बराबर है MA माइनस MA माइनस MC, MA माइनस MC। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी हमने माना है कि MI बराबर है MA के, तो MA की जगह पर हम लिख देंगे MI माइनस MC। अब यहाँ से इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार CO MA तथा MC की दूरियां नापने पर CO MA तथा MC की दूरियां नापने पर वह V के मान ज्ञात हो जाते हैं, तब V के मान ज्ञात हो जाते हैं। तो F बराबर, तो सूत्र से F बराबर हो जाएगा आपका V माइनस U। ये पलटे थे वहाँ पे, तो U माइनस V, यही आ जाएगा समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। यह बराबर माइनस UV अपॉन माइनस U माइनस V। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें आपका प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, आप लोग इसे 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने कि प्रिज्म किसे कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रिज्म। इसमें लिखिए प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में कांच लिख दीजिए। पारदर्शी माध्यम क्या है, कांच है। कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इसे पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, कांच का दो समांगी पारदर्शी माध्यम है, कांच का दो समतल है, और इसके झुकाव से जिस कोण पर ये झुक रहे हैं इनसे घिरा दो समतल पृष्ठ बनेगा। जो क्या होगा, ये पृष्ठ क्या है, अपवर्तक है। यहीं से जो लाइट आएगी, किरण आएगी, उसका अपवर्तन होगा। इसे प्रिज्म कहते हैं। इसमें जो टॉपिक है आपका, जो एग्ज़ाम में आएगा, ये तो प्रिज्म समझने के लिए था किसे कहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपका टॉपिक है, पूछेगा प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक भी आपका 10th में था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सर थोड़ा रुकना।
ये है प्रिज्म, हमने यहाँ पर एक लिया है ए बी सी, एक प्रिज्म लिया है और ये प्रिज्म क्या है ए बी सी, इस पे एक किरण डालेंगे पी क्यू एक किरण डाली जिसका प्रिज्म से अपवर्तन हुआ और ये निर्गत किरण के रूप में हमें मिली, निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाएंगे। क्या है आर एस है। और इस पे जो किरण हमने इस पे डाली थी ए बी, ये ए बी क्या है अपवर्तक पृष्ठ है। अभी हमने बताया आपको प्रिज्म का जो दो समतल दर्पण से घिरा होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, प्रिज्म का अपवर्तक कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर हमने एक किरण भेजी पी क्यू जिसका अपवर्तन हुआ और ये निर्गत किरण के रूप में आर एस के रूप में मिली। तो जहाँ से इसका अपवर्तन हुआ वहीं से हमने एक लंब डाल दिया इस पे एन ई N1 कर लीजिए इसको। और फिर जहाँ से ये निर्गत किरण के रूप में मिली वहाँ से हमने लंब डाला N2E। अब ये जो हमने किरण डाली थी इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और निर्गत किरण को बढ़ा देंगे, तो इनसे बना कोण क्या कहलाएगा आपका, विचलन कोण कहलाएगा। इनसे बना कोण विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर इनसे बना कोण जो क्या कहलाता है वो विचलन कोण कहलाता है। ये है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और विचलन कोण डेल्टा से दिखाते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में हमने क्या लिया, पहले प्रिज्म है ए बी सी, एक प्रिज्म है ए बी सी जिसकी ए बी और ए सी, जहाँ पे इसका ए बी वाला और बी ए सी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। और BC जो इसकी लाइन है, BC लाइन प्रिज्म का आधार है, BC प्रिज्म का आधार है। PQ किरण क्या है, आपतित किरण है। PQ किरण हमने जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो PQ किरण क्या है, आपतित किरण। PQ किरण आपतित किरण है, मतलब आने वाली किरण है। और RS क्या है, निर्गत किरण है। वायु में जब चली जाए किरण, बाहर निकल जाए तो उसे निर्गत किरण कहते हैं। ये है RS निर्गत किरण। और N1E क्या है, N1E अपवर्तक पृष्ठ AB पर है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर लंब है। N2E कहाँ पर है, AC पर है, AC पर लंब है। इसके बाद है कोण I, कोण I और कोण I डैश। कोण I क्या है, आपतन कोण। कोण I डैश क्या है, मतलब
ये किरण जो है अपवर्तन के बाद बाहर निकल रही है तो निर्गत किरण है, इनसे बना कोण निर्गत कोण कहलाएगा। ये हो जाएगा निर्गत कोण। और यहाँ पे जब हमने अभी बताया कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर इनसे जो बना कोण, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। तो विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। विचलन कोण बराबर डेल्टा। तो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो गई। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हमने कोई प्रिज्म लिया ABC जिस पे आपतित किरण PQ डाली, जिसका प्रिज्म से अपवर्तन हुआ और निर्गत किरण प्राप्त हुई RS। PQ लाइन पे एक लंब डाला N1E और RS लाइन पे जो निर्गत किरण है उस पे लंब डाला N2E। तो यहाँ से जो आपतित किरण से जो कोण मिला वो आपतन कोण I मिला और निर्गत किरण से जो कोण मिला वो निर्गत कोण I डैश मिला। जब हमने आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो इनके बीच जो कोण बना वो डेल्टा विचलन कोण कहलाएगा। और AB इसका अपवर्तक पृष्ठ है, AC इसका अपवर्तक पृष्ठ है, BC क्या है, प्रिज्म का आधार है। इसमें नोट में लिख लीजिए, नोट में आपतित किरण को, ये सब लिखने के बाद नोट डालिए और इसमें लिखिए आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर इन किरणों के बीच बने कोण को, इन किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, इसका पहले लिख लीजिए डिफिनीशन। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से, ब्रैकेट में लिख लीजिए किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से, जैसे पारदर्शी माध्यम प्रिज्म है, कांच के लिए है, कांच का माध्यम यहाँ पे लिया गया है। तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से ब्रैकेट में किसी पारदर्शी माध्यम से अपवर्तन के पश्चात अपने घटक रंगों में, अपवर्तन के पश्चात अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाने की परिघटना को, विभक्त हो जाने की परिघटना को परिक्षेपण या, परिक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। और प्राप्त रंगीन पट्टियों के, और प्राप्त रंगीन पट्टियों के प्रतिरूप को वर्ण क्रम कहते हैं। प्राप्त रंगीन पट्टियों के प्रतिरूप को वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रिज्म लिया जो पारदर्शी माध्यम है, कांच का है, यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म पर हमने कोई श्वेत प्रकाश डाली, तो जब ये प्रिज्म पर पड़ती है तो कई रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी परिघटना को, ये सारा फेनोमेना क्या कहलाता है, वर्ण परिक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। और इसका कई रंगों में विभक्त होना, जो पट्टियाँ बनती हैं कई रंगों में विभक्त होके, रंग क्या कहलाते हैं, वर्ण क्रम कहलाते हैं। ये क्रम से ही लिया जाता है। पहला क्या होता है, इसमें पहली पट्टी को रेड कहते हैं, दूसरी ऑरेंज मिलती है, इस पर ऑरेंज कलर होता है इसका, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर होता है इंडिगो, वायलेट। तो इसको
शॉर्ट में भी लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, विबग्योर। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, लेकिन उल्टा बोलेंगे, क्रम आपका उल्टा चलेगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। इसके बाद नोट में लिख लीजिए, नीचे नोट वर्ड, इसमें परिक्षेपण में बस इतना ही है कि जब प्रिज्म पे कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका कई रंगों में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है, और यही परिघटना क्या कहलाती है, परिक्षेपण, या इसको वर्ण परिक्षेपण भी कहते हैं। और जो इनसे रंगों का विभक्त होना, जो इसकी पट्टियाँ मिलती हैं, उसे वर्ण क्रम कहते हैं, और ये क्रम में ही होती हैं, जिसे विबग्योर कहते हैं, और इसे उल्टे क्रम में रखेंगे। इसके बाद नोट है, नोट में लिख लीजिए नीचे, श्वेत प्रकाश स्वयं विभिन्न रंगों से बना है। श्वेत प्रकाश स्वयं विभिन्न रंगों से बना है और प्रिज्म केवल इनका परिक्षेपण करता है। प्रिज्म केवल इनका परिक्षेपण करता है, डिस्पर्शन करता है, डिस्पर्शन करता है। आज का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर है आपका प्रकाशिक यंत्र के बाद चैप्टर है जो मानव नेत्र वाला। इसमें आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।